आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोलैरिटी ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड्स। पिछले वीडियो में हमने कोवैलेंट एंड आयोनिक बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था और उनकी डिफरेंसेस को हमने समझा था। सो पोलैरिटी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या होता है, इसके लिए हम दो एग्जांपल्स यहाँ पे लेंगे, दो मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स लेंगे। एक मॉलिक्यूल हमारा एक सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है, दैट इज द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एंड दूसरा मॉलिक्यूल है द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो सिमिलैरिटी है वो सिमिलैरिटी ये है कि बोथ ऑफ देम हैव द कोवेलेंट बॉन्ड्स इन बिटवीन देम। हाइड्रोजन के बीच में, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में, एंड हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बीच में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर, दोनों केसेस में द बॉन्ड इज द कोवेलेंट बॉन्ड, बिकॉज शेयरिंग हो रही है एंड शेयरिंग की वजह से बॉन्ड बन रहा है। वेयर डज द डिफरेंस लाई? तो डिफरेंस भी हमें इन मॉलिक्यूल्स में दिखेगा कि इफ यू लुक एट द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में बिकॉज टू हाइड्रोजन एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर, मींस सिमिलर एटम्स आपस में कंबाइंड है। तो सिमिलर एटम्स होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, या हम कहेंगे जो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इक्वली स्ट्रांग। या इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने की जो इनमें एबिलिटी है दैट इज इक्वल। बट सेम इज नॉट केस विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में बिकॉज क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन एटम। सो एज अ रिजल्ट वी से दैट यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर की डिस्ट्रीब्यूशन, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दो एटम्स के बीच में है, दैट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड अगर हम इनका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पिक्चर देखेंगे विच विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, तो यहाँ से हमें पता चलेगा देयर इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द टू एटम्स। इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वी कैन सी एज इन केस ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा क्लोरीन की तरफ खिंची हुई है। एंड इसकी वजह से इस मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन के ऊपर एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज आता है जिसको हम डेल्टा पॉजिटिव लिखते हैं, डेल्टा पॉजिटिव से शो करते हैं। एंड बिकॉज क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, उसको हम डेल्टा नेगेटिव से शो कर रहे हैं। अब दो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हो रहा है, देयर इज अ चार्ज सेपरेशन बिटवीन टू एटम्स, सो एज ए रिजल्ट द बॉन्ड बिकम्स पोलर। तो इस तरह से हम इस मॉलिक्यूल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल को पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। इट विल बी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बिकॉज दो पोल्स यहाँ पे क्रिएट हो गए, सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया है। इस तरह की सेपरेशन हमें चार्ज की हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, वाई द रीजन अगेन इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इस चीज को जनरलाइज किया जा सकता है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस, डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इफ इट इज लेस देन 0.4, तो इस केस में जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी अ नॉन पोलर बॉन्ड बिकॉज डिफरेंस इज लेस, चार्ज सेपरेशन यहाँ पे नहीं होगा। एंड इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज फ्रॉम 0.4 टू 1.8, तो इस केस में जो बॉन्ड्स बनते हैं दे आर polar in nature, they're just charge separation. There are few exceptions to this generalization, लेकिन most of the molecules follow this thing. Now let's move towards some of the examples. तो सबसे पहली एक एग्जांपल हम देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास बॉन्ड है बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन। इफ वी टॉक अबाउट दिस बॉन्ड, तो यहाँ कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में जो डिफरेंशियल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज अराउंड 0.4 बिकॉज ऑलमोस्ट इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, सो डिफरेंस इज वेरी वेरी लेस। तो ये जो मॉलिक्यूल हमारे पास, ये जो बॉन्ड है कार्बन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड, ये एक नॉन पोलर बॉन्ड होता है, इट्स अ नॉन पोलर बॉन्ड। इसके कंपैरिजन में इफ वी टॉक अबाउट द बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है दैट इज अराउंड 0.9। इट्स अगेन वेरी लेस डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट बिकॉज द डिफरेंस इज कंसिडरेबल, सो ऑब्वियसली यहाँ पे जो मॉलिक्यूल जो बॉन्ड बनता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन का, दैट इज अ पोलर बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड।
Another important example is that of ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. अब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो अच्छा खासा डिफरेंस है बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, विच इज अराउंड 1.4. तो अच्छी खासी डिफरेंस है ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो जो बॉन्ड यहाँ पे बनेगा दैट विल बी ऑब्वियसली अ पोलर बॉन्ड अगेन. लेकिन पोलैरिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो पोलैरिटी बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की बॉन्ड की होगी दैट विल बी मोर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. इन अदर वर्ड्स, जो चार्ज सेपरेशन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू द सेपरेशन ऑफ चार्ज बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सिंपली. इससे भी ज़्यादा पोलर बॉन्ड जो बनेगा दैट विल बी बिटवीन द हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. तो यहाँ पे जो चार्ज सेपरेशन होगा वो सबसे ज़्यादा होगा एंड इट्स अराउंड 1.8 ऑन द स्केल. सो इट इज़ अगेन अ पोलर बॉन्ड एंड इसकी पोलैरिटी इट विल बी वेरी वेरी हाई. सो यहाँ से हम कंक्लूजन कर सकते हैं कि जो पोलैरिटी होगी दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ ऑफ द एटम्स विच आर इन्वॉल्व. अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें यहाँ याद रखना है दैट इज़ जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम पोलर मॉलिक्यूल्स नाम देते हैं, और जहाँ पे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट ना हो ऐसे मॉलिक्यूल्स को नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल्स कहा जाता है. Now let's discuss another aspect of the polar covalent bonds, that is the dipole. तो जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं उनमें बिकॉज देयर इज ए चार्ज सेपरेशन, वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड वी हैव अ नेगेटिव चार्ज एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस ऑल्सो. सो एज ए रिजल्ट बिकॉज चार्ज सेपरेशन इज देयर, तो इसकी वजह से ये जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है that becomes a dipole. It has a dipole moment we can say. And इसके dipole moment को हम एक mathematical equation से दिखाते हैं, that is mu, that is a dipole moment. Greek letter mu से इसको दिखाया जाता है. Mu is equal to E, that is the charge, magnitude of charge on the atom, and it will be multiplied by D, that is the distance between the two charges. ठीक है. एंड इससे जो वैल्यू हमें मिलता है, डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू मिलता है, दैट गिव्स अस आइडिया अबाउट द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड, कि कितना एक बॉन्ड या कितना एक मॉलिक्यूल पोलर है, उसके अंदर पोलैरिटी कितनी है, नेट पोलैरिटी क्या होगी, उसका आइडिया हमें मिलता है फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट. एंड बिकॉज ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जो पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है दैट इफेक्ट्स द रिएक्शन अ लॉट, दैट इज व्हाई दिस क्वांटिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगेन जो ये डाइपोल मोमेंट है, दिस डाइपोल मोमेंट अगेन डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ एटम्स होता है उसी के अकॉर्डिंग जो है, उसी के हिसाब से एक एटम पे चार्ज होगा. एंड बिकॉज चार्ज सेपरेशन की बेस पे हम डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं, सो इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स. फॉर एग्जांपल अगर हम इन्हीं बॉन्ड्स की यहाँ पे बात करें, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड जो होता है इसका जो डाइपोल मोमेंट है दैट इज़ 0.4 जब हम कैलकुलेट करते हैं. नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है इसका डाइपोल मोमेंट इज़ 1.3. ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का जो डाइपोल मोमेंट है दैट इज़ 1.5. हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन का जो डाइपोल मोमेंट इस कैलकुलेशन से मिलता है दैट इज़ 1.7. सो यहाँ पे हमें दिखता है कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारा डाइपोल मोमेंट का वैल्यू होगा. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जहाँ बॉन्ड होगा बिटवीन द सेम एटम्स, फॉर एग्जांपल अगर कार्बन एंड कार्बन के बीच में बॉन्ड है तो यहाँ का डाइपोल मोमेंट, इन दोनों का डाइपोल मोमेंट 0 होगा बिकॉज चार्ज इज इक्वल. या देयर इज नो चार्ज सेपरेशन, वी कैन से द चार्ज इज 0 ऑन दीज एटम्स. तो सिमिलर एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स बनते हैं, जो बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होगा उसका डाइपोल मोमेंट 0 होता. तो ये तो उन मॉलिक्यूल्स के अंदर है जो दो एटम्स के बने होते हैं, जिनमें दो ही एटम्स हैं, तो उनका जो डाइपोल ओवरऑल डाइपोल मोमेंट होता है वो उस बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट के ही बराबर होता है. फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट द बॉन्ड HCl, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल,
एंड दो ही एटम्स का यहाँ पे बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट होता है दैट इज़ 1.1, एंड इसका यूनिट डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है दैट इज़ डी, एंड डी इज़ व्हाट, इट इज़ डी बाई, इट इज़ डी बाई। तो 1.1 डी बाई का इसमें डाइपोल मोमेंट होता है। तो बिकॉज द मॉलिक्यूल इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ मीन्स इसमें एक ही बॉन्ड होता है, दो ही एटम्स का मॉलिक्यूल होता है, सो दिस विल बी द डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑल्सो। इसी तरह से फॉर एग्जांपल HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड की बात करें, यहाँ पे जो जो बॉन्ड का डाइपोल है दैट इज़ 0.8 अराउंड, तो यही इस मॉलिक्यूल का भी डाइपोल है। लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें एक से ज़्यादा बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, एक से ज़्यादा पोलर बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे जो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट किया जाता है, चेक किया जाता है, दैट डिपेंड्स ऑन सर्टेन फैक्टर्स सच एज जियोमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, तो वो चेक किया जाता है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का जो लोएस्ट स्ट्रक्चर है इट हैज़ अ लीनियर, इसकी जियोमेट्री लीनियर है, इट्स अ लीनियर मॉलिक्यूल। एंड यहाँ पे जो कार्बन एंड ऑक्सीजन का डाइपोल मोमेंट है, बिकॉज दिस, अगर हम इस बॉन्ड की बात करें ये पोलर बॉन्ड है, अगर हम इस बॉन्ड की बात करें ये भी पोलर बॉन्ड है, और इनका जो इंडिविजुअल बॉन्ड्स का डाइपोल मोमेंट है दैट इज़ 0.7 डी बाई, और यहाँ से भी 0.7 डी बाई। तो बिकॉज द डाइपोल मोमेंट इज सेम इन बोथ द बॉन्ड्स, ठीक है, तो यहाँ पे अपोजिट इफेक्ट जो होगा, मीन्स यहाँ पे अपोजिट इफेक्ट जो होगा, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर टुवर्ड्स ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सिमिलरली यहाँ से भी है। सो जो ओवरऑल नेट डाइपोल यहाँ पे होगा दैट इज 0 पॉइंट, ये एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को कैंसल आउट करेंगे, एंड द ओवरऑल डाइपोल मोमेंट विल बी 0.7 माइनस 0.7 दैट इज इक्वल टू 0। तो ऐसे मॉलिक्यूल का जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो 0 होगा, ऑल्दो इंडिविजुअल बॉन्ड्स का डाइपोल मोमेंट यहाँ ऑब्वियसली अवेलेबल है। मीन्स इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स तो पोलर हैं, लेकिन ओवरऑल द मॉलिक्यूल इज नॉट पोलर एट ऑल। Similarly, we have the example of one more molecule that is carbon tetrachloride CCl4। तो यहाँ पे 4 C कार्बन क्लोरीन बॉन्ड्स हैं। सो ऑब्वियसली देयर इज़ द चार्ज सेपरेशन, एंड जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है एंड द क्लोरीन विल हैव द नेगेटिव चार्ज, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन इटसेल्फ। एंड यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट होता है मीन्स कार्बन एंड क्लोरीन के बॉन्ड का, इंडिविजुअल बॉन्ड्स का, दैट इज़ अराउंड 1.2 डिवाइस। ओके, ये इसका डाइपोल मोमेंट है इंडिविजुअल बॉन्ड्स का। लेकिन अगर हम नेट मॉलिक्यूल की बात करें, व्हाट इज नेट डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ पे जो 4 बॉन्ड्स है दे आर टेट्राहेड्रली अरेंज्ड, तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट यहाँ पे भी 0 होता है, बिकॉज जो डाइपोल मोमेंट है बॉन्ड्स का वो एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाता है। अनदर एग्जाम्पल इज दैट ऑफ द क्लोरोमीथेन। तो यहाँ पे जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द इंडिविजुअल बॉन्ड्स। फॉर एग्जांपल अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें, द नेट डाइपोल मोमेंट इज़ 1.87 डिवाइस। ओके, दिस इज़ द नेट डाइपोल मोमेंट विच इज़ ग्रेटर दैन द क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड, जो उनका होता है अराउंड दैट इज़ 1.5 के अराउंड उनका जो है डाइपोल मोमेंट होता है। तो ऐसा क्यों इस केस में होता है, बिकॉज जो यहाँ पे मॉलिक्यूल की जियोमेट्री है, सो ये इस तरह की ओरिएंटेशन है कि जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो एक दूसरे के साथ रेनफोर्स हो जाते हैं, बिकॉज दे आर ऑल इन द सेम डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस डायरेक्शन में है, एंड दिस इज इन दिस डायरेक्शन, एंड कार्बन एंड क्लोरीन इज क्लोरीन की डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली द नेट डाइपोल मोमेंट वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, एंड दैट बिकम्स अराउंड 1.87। सो वी कैन समराइज दैट कि जो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट किसी भी मॉलिक्यूल का होता है वो डिपेंड करता है ऑन द जियोमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द एटम्स इन दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, न कि हम सिर्फ इंडिविजुअल एटम्स के, इंडिविजुअल बॉन्ड्स के डाइपोल मोमेंट को देख सकते हैं। तो मॉलिक्यूल्स में जिसमें एक से ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो, हमें नेट डाइपोल मोमेंट को देखना पड़ेगा, एंड ये चीज़ ऑर्गेनिक रिएक्शंस की जो कि नेचर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है।